Hello dear students, my name is Arif Khan. Today I will discuss about molecules, molecular mass, ग्राम molecules. ठीक है, आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स अणुओं के बारे में, मॉलिक्यूलर मास अणुभार या आणविक द्रव्यमान के बारे में, और ग्राम मॉलिक्यूल्स ग्राम अणु के बारे में, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम अणुभार के बारे में। ये सब चीजें आज हम जानेंगे, ठीक है ना। इस पे कुछ हम क्वेश्चन भी कराएंगे आज। देखिए मॉलिक्यूल्स अणु क्या होते हैं। कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड होता है, ठीक है। पिछले वीडियोस में हमने बताया कि कंपाउंड क्या होते हैं, कि जिसमें एलिमेंट्स के एटम्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़ जाते हैं। यौगिक क्या होते हैं, वह पदार्थ होते हैं जिनमें विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। देखिए जो यौगिक होते हैं उनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो अणु, मॉलिक्यूल होते हैं। किसी भी यौगिक, किसी भी कंपाउंड के, जैसे तत्व किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। एलिमेंट का फॉर्मेशन एटम से होता है। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अणु क्या होते हैं, किसी भी यौगिक की सूक्ष्मतम इकाइयां होती हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम्स व्हिच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं तो उसमें पानी क्या है, एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, उसमें पानी के बहुत सारे अणु, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब पानी का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसका फॉर्मूला क्या है, H2O, H2O होगा। अब इसका जो एक मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशन होगा वही पूरे यौगिक का, पूरे कंपाउंड का होगा। जैसे वाटर में क्या है, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन। अगर देखें तो इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु है। जो अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल के एक अणु में है वही हम लाखों करोड़ों जल के अणु लेंगे तो जल जो यौगिक है उसी में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही होगा। वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का रेशियो क्या होता है, 2:1। वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम में इनका रेशियो 2:1 हो गया। यही रेशियो पूरे कंपाउंड में होता है। यानी कंपाउंड एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यौगिक बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अब यौगिक के एक अणु में परमाणुओं का जो अनुपात होगा वही अनुपात पूरे यौगिक का होता है। यौगिक के एक अणु में कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एटम्स का जो रेशियो होता है वही रेशियो पूरे कंपाउंड का होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और मॉलिक्यूल्स में हम क्या देख रहे हैं, चाहे CO2 मॉलिक्यूल हो, चाहे H2O हो, ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, यानी परमाणुओं के समूह है। एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो अणु बनता है। यानी मॉलिक्यूल्स क्या, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। भिन्न या समान प्रकार के परमाणुओं के समूह जो होते हैं वो अणु होते हैं। ग्रुप्स ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। अब देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे क्लास से ही पढ़ते आए हैं, 2 प्रकार के होते हैं अणु, सम परमाणविक अणु और विषम परमाणविक अणु, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स सम परमाणु अणु क्या होते हैं, जो एक ही जैसे परमाणुओं से मिलकर बने हों। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल दिखाया गया, H2O2 N2 हमने लिखा, तो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल किससे बना, 2 नाइट्रोजन एटम से, ये 2 ऑक्सीजन एटम से, ये 2 हाइड्रोजन एटम से, ये हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु, एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, और नाइट्रोजन का एक अणु नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं,
विषम परमाणु अणु क्या होते हैं? जो अलग अलग परमाणुओं के मिलने से बने, यानी मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटम्स के एलिमेंट के एटम से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल्स हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जैसे H2O, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, CO2 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम, अमोनिया 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या हो गए? ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास के बारे में समझिए कि एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है वह उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। इसको और हम आसान तरीके से जरा समझा देते हैं। देखिए, एक मॉलिक्यूल में किसी भी कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2। CO2 गैस होती है, उसमें बहुत सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब एक मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशन होगा CO2 के, वही पूरे CO2 का कंपोजिशन हो जाएगा। तो CO2 के एक मॉलिक्यूल का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करना, CO2 के एक अणु का अणुभार निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके एक अणु में जितने परमाणु हैं सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ दिया जाए। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस को जोड़ दिया जाए। यानी अणु का अणुभार क्या होता है? उस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योगफल होता है। सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in the molecules is called as its molecular mass या molecular weight. Sum of atomic masses of all atoms present in the molecule. एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस को जोड़ दिया जाए तो उसका एटॉमिक मास पता चल जाएगा। जैसे CO2 का एटॉमिक मास निकालना है तो CO2 के एक मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, यौगिक है, उसके मॉलिक्यूलर वेट को कैसे निकालोगे? उसके एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस को जोड़ दो। CO2 के एक अणु में जितने परमाणु हैं सभी के परमाणु भारों को जोड़ दो। कार्बन का एक परमाणु यहाँ पर है, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखा जाए 12 होता है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है, 2 बार लिखना पड़ता, तो एक बार लिख करके हमने 2 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, इंटू करा दिया। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन परमाणु है तो 2 से गुणा हो गया, 16 दूना 32, 32 12 44। तो CO2 का अणुभार 44 है। ठीक है। अच्छा, पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि एटॉमिक मास को किसमें व्यक्त करते हो? AMU में। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो कौन सा 12? 12 AMU। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 16 AMU। तो इनका योगफल किसमें आएगा? AMU में आएगा। AMU, तो यहाँ CO2 का अणुभार कितना हुआ? 44 AMU। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 44 AMU। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम इस फॉर्मूला से समझ सकते हैं। देखिए, किसी भी यौगिक का अणुभार मॉलिक्यूलर मास वह संख्या है, वह नंबर है जो यह प्रदर्शित करती है कि उसका एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितने गुना भारी है। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास वह संख्या है, वह नंबर है जो यह बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि उसका एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 एटम के मास के 12वें भाग से, 12वें पार्ट से, 1/12 से कितने गुना भारी है। अब ऐसे एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे देखो, CO2 का अणुभार कितना आया? CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 AMU आया। इसका मतलब CO2 का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार कितना? 12 AMU। इसका 12वां हिस्सा कट के कितना बचेगा? 1 AMU। उससे कितने गुना भारी है? 44 गुना भारी है। कार्बन 12, मान लो कार्बन 12 है, इसका 12 पार्ट करो बराबर बराबर, तो 12वें पार्ट का 12वें भाग का द्रव्यमान मास कितना आएगा? 1 AMU। तो 1 AMU से, यानी कार्बन 12 एटम के एक कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें भाग से, यानी 1 AMU से कितने गुना भारी है? 44 गुना भारी है। अगर H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाला जाए ऐसे ही, H2O वाटर का, तो कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर H2O के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं सबके एटॉमिक मासेस को जोड़ना पड़ेगा।
H2O के एक अणु में जितने परमाणु सबके परमाणु भारों को जोड़ दिया जाए। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। H2O का फॉर्मूला हमने लिख दिया तो उसका एक मॉलिक्यूल, किसी भी यौगिक का हम सूत्र लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं तो वह सूत्र उसके एक अणु को प्रदर्शित करता है। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा जाएगा तो वह उसके एक मॉलिक्यूल को प्रदर्शित करेगा। जैसे H2O हमने लिखा है, H2O का एक मॉलिक्यूल, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करो, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 16 mu हो गई है, 1 गुणे 2 mu हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 mu और ये 16 है, तो एटॉमिक मास ऑफ वाटर कितना आ गया? 18। किस में आएगा? AMU। H2O का एटॉमिक, H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU आया। इसका मतलब H2O के एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम, जितने भी परमाणु हैं, सबके परमाणु भारों का योगफल, एटॉमिक मासेस का टोटल कितना है? 18 है। ठीक है, इसका मतलब इसका एक मॉलिक्यूल, H2O का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के एक एटम के द्रव्यमान के बढ़ावे भाग से कितने गुना भारी है? 18 गुना भारी। ठीक है, ये इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ग्राम मॉलिक्यूल्स को हम मोल्स भी कह सकते हैं, जान लीजिए। अगर किसी भी कंपाउंड को लेते हैं तो किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। किसी भी यौगिक को लिया जाता है तो वो किसका बना हुआ है? अणुओं का। अगर इतने अणु लेते हैं 6.023 गुणे 10 की घात 23 यानी 6.023 into 10 to the power 23, इसको कहते हैं एक मोल। एक मोल अणु, 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे तो इन्हें कहा जाएगा ग्राम अणु, ग्राम मॉलिक्यूल्स या एक मोल। ठीक है ना, जैसे एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले। ऐसे इतने अणु लेंगे किसी भी पदार्थ के तो वह एक मोल होगा। ठीक है, या 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा। तो इतने मॉलिक्यूल को बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, या इसी को हम मोल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब 2 मोल लेना होगा, 2 ग्राम अणु, 2 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 ग्राम अणु तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो। 1 दर्जन केला 12 केला, 2 दर्जन 2 गुणे 12, 3 दर्जन केला 3 गुणे 12, है ना, 12 36। ऐसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब इतने मॉलिक्यूल, 2 ग्राम मॉलिक्यूल में 2 गुणे इतना, 3 ग्राम मॉलिक्यूल 3 गुणे इतना। इसी को मोल भी कह सकते हैं। ठीक, ग्राम मॉलिक्यूल को या मोल को। और इतने मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक ही कंपाउंड के अगर इतने मॉलिक्यूल लेते हो तो ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल, और इतने मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इतने अणुओं का, किसी भी यौगिक के इतने अणुओं का भार कहलाएगा ग्राम अणु भार, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। इसी को कहते हैं मोलर मास। ये कितना होता है? जितना कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है उसी के बराबर का मास ग्राम में लिया जाता है। जैसे अभी हमने CO2 का क्या निकाला था? मॉलिक्यूलर मास कितना? 44 AMU। AMU लिखो चाहे U लिखो, एक ही बात है। यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक मॉलिक्यूल, इसका द्रव्यमान कितना? 44 AMU है। ग्राम में निकालने के लिए क्या करेंगे? बताए तरीका। ठीक है, अच्छा CO2 है ना, इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक अणु का द्रव्यमान कितना हुआ? 44 AMU। तो अगर इसके 1 मोल का द्रव्यमान लेना होगा तो इसी AMU को क्या कहोगे? ग्राम में बदल दोगे। 44 ग्राम, यानी इसके अणुभार के बराबर का भार ग्राम में लिया जाएगा, तो इसे कहेंगे ग्राम अणु भार। ग्राम अणु भार इन ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना, या ग्राम एटॉमिक वेट, इसी को कहेंगे मोलर मास। मोलर मास। ठीक है, अणु के अणुभार के बराबर का भार ग्राम में लिया जाएगा, मोलर मास कहलाएगा। जैसे H2O है तो इसका अणुभार, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU लिखो चाहे U लिखो, एक ही बात है। अब इसी के बराबर का भार ग्राम में लोगे, कितना? 18 ग्राम। तो ये क्या होगा? ग्राम अणुभार, अणुभार के बराबर का भार, इसे कहेंगे मोलर मास, मोलर द्रव्यमान।
वाटर का एटॉमिक मास, ये मॉलिक्यूलर मास कितना 18 AMU, इसी के बराबर का मास ग्राम में लोगे तो इसे कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, या मोलर मास, यानी 1 मोल का मास। यानी 1 मोल वाटर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर के एटॉमिक मास के बराबर का मास ग्राम में लेना पड़ेगा। 1 मोल जल लेने के लिए जल के अणुभार के बराबर का भार ग्राम में लेंगे। किसी भी यौगिक के 1 मोल को लेने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें कितनी मात्रा लेंगे, जितना कि उस अणु का अणुभार होगा उसी के बराबर की मात्रा ग्राम में लेंगे। किसी भी कंपाउंड का 1 मोल लेने के लिए कितनी अमाउंट लेनी पड़ेगी, जितना कि उस सब्सटेंस की एटॉमिक मास होगा उसी के मास, एटॉमिक मास के बराबर का मास ग्राम में लेंगे, तो उसे कहेंगे 1 मोल का मास, उसे कहेंगे मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक यूनिट। तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने मोल, किसी सब्सटेंस का अगर हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल लेते हैं 1 मोल लेते हैं तो कितने मॉलिक्यूल, 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, जितना कि उस सब्सटेंस का मोलर मास होगा उसी के बराबर का मास ग्राम में लेंगे, उसे कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसमें कितने मोल, 1 मोल, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल, और उसे कहेंगे मोलर मास। किसी भी यौगिक का 1 मोल यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल लेने का मतलब क्या हुआ कि उसके कितने मोल, उसके कितने अणु होंगे, इतने अणु होंगे, और इतने अणुओं का द्रव्यमान ग्राम में लिया जाए कितना होगा, जितना कि उस पदार्थ का अणुभार है मॉलिक्यूलर मास उसी के बराबर का मास ग्राम में लेना पड़ेगा, उसे कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या उसी को कहेंगे 1 मोल का मास, मोलर मास। जैसे एग्जांपल हमने क्या बताया कि अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल CO2 लेना है, ठीक है, तो उसमें CO2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। अगर 1 ग्राम अणु CO2 लेना है तो उसमें CO2 के कितने अणु होंगे, इतने अणु होंगे। अगर इतने अणुओं का द्रव्यमान देखिए, इतने CO2 अणुओं का द्रव्यमान ग्राम में लेना हो तो कितना ग्राम CO2 लेना पड़ेगा, जितना CO2 का अणुभार है मॉलिक्यूलर मास है उसी के बराबर का मास ग्राम में। CO2 का अणुभार, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना 44, तो हम क्या ले लें 44 ग्राम CO2। तो ये क्या हो जाएगा CO2 का ग्राम अणुभार, इसमें कितने मोल, 1 मोल, 1 मोल का द्रव्यमान मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, इसमें कितना ग्राम हुआ 44 ग्राम। अगर हमें क्या लेना है H2O का 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम अणु H2O लेना, तो H2O के कितने अणु, कितने मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। और इतने अणुओं का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा, मास ऑफ अवोगाड्रो नंबर CO2 मॉलिक्यूल्स कितना होगा, H2O मॉलिक्यूल्स, H2O ले रहे थे, लिख देंगे H2O, तो इतने H2O का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा, जितना H2O का मॉलिक्यूलर मास अणुभार उसी के बराबर का मास ग्राम में लेंगे। H2O का अणुभार कितना 18, तो 18 ग्राम H2O लिया यानी 1 मोल H2O, और उसमें उसका मात्रा क्या कहलाएगी, कितनी अमाउंट, मोलर मास। तो ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसी पे हम कुछ देखिए फॉर्मूला बता दें, उस फॉर्मूला की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला 3 फॉर्मूला देखिए होंगे। पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल को और क्या कहते हैं, मोल्स। ग्राम मॉलिक्यूल्स को या मोल्स को एक ही बात है, ग्राम मॉलिक्यूल्स को हम मोल्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मास किस में लेंगे, ग्राम में, बटा मोलर मास, ग्राम में होगा। मोलर मास कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, ठीक है ना, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, यानी अणुभार के बराबर का भार ग्राम में, मास अपॉन मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स को और क्या कहते हैं, मोल्स, ठीक है। ग्राम अणुओं की संख्या बराबर अणुओं की संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 यह संख्या कहलाती है अवोगाड्रो संख्या। तीसरा फॉर्मूला
दूसरा फॉर्मूला देख लो, अगर एक अणु का द्रव्यमान निकालना हो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, किसी भी यौगिक के एक अणु का भार निकालना है, तो क्या करते हैं, उस यौगिक का, उस कंपाउंड का जितना आणविक द्रव्यमान मोलर मास होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अवोगाड्रो संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है ना। अब इसी पे देखिए क्वेश्चन कर दें। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट इन 2 ग्राम, फाइंड आउट द following, find out the following in 2 ग्राम मॉलिक्यूल नाइट्रोजन। 2 ग्राम नाइट्रोजन में ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है। पहली चीज ज्ञात करना है मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का द्रव्यमान। दूसरा ज्ञात करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या। तीसरी बात क्या ज्ञात करनी है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान। तो इन तीनों चीजों को ज्ञात करना है, और ये तीनों चीजें कैसे निकलेंगी, जो सूत्र हमने बताया है उसी से निकलेंगे, जो फॉर्मूला यहाँ पर बता रखे हैं। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो पहले हम क्या कर लें, नाइट्रोजन का मास मॉलिक्यूल्स, ठीक है 20, तो इन सबको निकालना है। ठीक है ना। तो पहले हम नाइट्रोजन का क्या निकाल लें, मॉलिक्यूलर मास, फिर उससे मोलर मास निकालेंगे। सॉल्यूशन देखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, क्या होगा, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन एटम है 2, तो नाइट्रोजन का एक परमाणु का परमाणु भार 14 है, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 28। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास 28 आया। ये किसमें आता है, AMU में। इसी के बराबर की अमाउंट ग्राम में ले लोगे तो क्या हो जाएगा, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। तो अब क्या देखेंगे, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अणुभार के बराबर का भार ग्राम में ले लो। नाइट्रोजन का अणुभार मॉलिक्यूलर मास कितना 28 AMU, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन लोगे तो नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास पता चल गया। पहला क्या निकालना है इसमें, देखिए मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का द्रव्यमान। देखो मास इक्वल टू क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल्स इनटू मोलर मास, इसी को मोल भी कह सकते हो। तो ग्राम मॉलिक्यूल यानी मोल कितना दिया है 2, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल्स यानी मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखो या मोल्स लिख दो, इनटू मोलर, मोलर मास। ग्राम मॉलिक्यूल कितना दिया नाइट्रोजन के, 2 ग्राम मॉलिक्यूल दिया है। नाइट्रोजन का मोलर मास 28, 28 गुणे 2 कितना हो जाएगा 56। दूसरा देखिए, ठीक है, क्या दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो इसको हम ट्रांसफर कर दें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल इंटू अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, ग्राम, यहां लिख दे रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूल इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ग्राम मॉलिक्यूल कितना है, क्वेश्चन में देखिए नाइट्रोजन के कितना ग्राम मॉलिक्यूल दे रखा, 2 ग्राम मॉलिक्यूल, और 6 अवोगाड्रो नंबर लिख दीजिए। ठीक,
तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल में अवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल, तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल में 2 गुणे अवोगाड्रो नंबर, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, 12 शून्य 0 4 6 गुणे 10 की घात 23। तीसरी चीज क्या कह रहा है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल का मास। तो सूत्र क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल मोलर मास अपॉन अवोगाड्रो नंबर, तो इसमें भाग देना पड़ेगा। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास ऊपर लिखेंगे और नीचे अवोगाड्रो नंबर भाग देना पड़ेगा। देखो कितना आ रहा है, मोलर मास है नाइट्रोजन का 28, 28 में हम क्या करें 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से भाग देते, इससे 6 से 6 चौक 24 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 टू द पावर 23 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -23, ये कितना हो गया 6 पॉइंट, देखो सॉरी 4 पॉइंट 6 चौक 24 है 4.64, ठीक है ना, ऐसे लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन और करा दें, कितना मिनट हुआ? अच्छा, इसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं करने के लिए। पहले देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन मास ऑफ क्या क्या निकालना है, मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का द्रव्यमान, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, 3 ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या लिए हैं क्लोरीन, क्या क्या निकालना है, क्लोरीन का मास, क्लोरीन का द्रव्यमान, क्लोरीन के अणुओं की संख्या, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। तो ऐसे निकालना रहेगा। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, ये हम बता दे रहे हैं। तो इससे क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, लगाने का फटाक से हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन का कितना आ जाएगा, 2 गुणे क्लोरीन के एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, एक एटम का मास, एटॉमिक मास कितना 35.5, 2 का मास कितना हो जाएगा 2 गुणे 35.5, कितना आ जाएगा 71, ठीक है ना, 71 AMU क्या होगा क्लोरीन का एटॉमिक मास। मोलर मास ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूलर मास, इसके अणुभार के बराबर का भार ग्राम में लोगे, 71 ग्राम ले लिया तो क्या हो जाएगा क्लोरीन का मोलर मास, क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान, फॉर्मूला में रखेंगे, ठीक है ना। मास इक्वल, मास निकालना है तो ग्राम मॉलिक्यूल इनटू मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूल 3 दिए, मोलर मास 71, ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21, 213, क्यों 213 ग्राम आया क्या क्लोरीन का द्रव्यमान। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, 3 ग्राम मॉलिक्यूल क्लोरीन लेते हैं तो उसमें क्लोरीन के मॉलिक्यूल कितने होंगे, ग्राम मॉलिक्यूल इंटू अवोगाड्रो नंबर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 3 दूना 6, 3 शून्य शून्य, 3 छक 18, 18.069 गुणे 10 की घात 23। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कितना होगा, मोलर मास, क्लोरीन यहाँ लिखेंगे Cl2 के रूप में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, आणविक रूप में लिखेंगे, मोलर मास बटे अवोगाड्रो नंबर 71 बटे अवोगाड्रो नंबर, ये 10 की घात 23 ऊपर जाएगा, 10 की घात -23 हो जाएगा, 6 से इसमें भाग दोगे कितना आ रहा है 11.7, ठीक है ना। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन रहेगा करके लिए, कमेंट बॉक्स में लोग करके दिखाएंगे, इसमें कुछ करना नहीं रहेगा। फाइंड आउट द फॉलोइंग, जैसे था फाइंड आउट द फॉलोइंग, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सभी लोगों को पता है कितना होता है 16, ठीक है ना। इन्हीं तीनों चीजों को ज्ञात करना रहेगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अणुओं की संख्या और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान मास, ठीक है। एक क्वेश्चन और से दे रहे हैं, इतना हो गया, इतना करेंगे।
चौथा क्वेश्चन, फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, किसमें पहला है 4.4 ग्राम CO2, दूसरा है 0.36 ग्राम H2O, एक और देखो 0.098 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। सबका एटॉमिक मास, सबका परमाणु भार लिख दे रहा है। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, सल्फर का 32। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया होता है। तो फाइंड आउट फॉलोइंग इन, देखो 404 ग्राम CO2 में क्या निकाला, CO2 के ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम अणुओं की संख्या और मॉलिक्यूल्स अणुओं की संख्या। ठीक है, तो क्या निकाला है, ग्राम अणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या किसमें, इतना ग्राम CO2 में, इतना ग्राम H2 में, इतना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे।